हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यासी, ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज का ये वीडियो स्पेशली सिलेबस सेग्रीगेशन पे बेस्ड है कि भाई इतने सारे चैप्टर हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हमें पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमें बाद में करना चाहिए, कौन से चैप्टर में कितनी देर लगानी चाहिए, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आता है। तो आज हम इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको एक वीक में, एक हफ्ते में किस तरीके से कितने कितने चैप्टर डिवाइड कर करके पढ़ने हैं, ताकि आपको एक साथ सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर भी ना पढ़ने पड़े और एकदम दिसंबर के पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज मेक श्योर करना आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। जल्दी से उसे ज्वाइन करना ताकि आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको इजीली मिल सके। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नीट 2026 के सिलेबस सेग्रीगेशन के लिए। उससे पहले एक बात और मुझे बतानी है कि ऑलरेडी इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ। टोटल 14 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 15 चैप्टर से शुरू कर देंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारे के सारे चैप्टर देख सकते हैं। मैंने हर चैप्टर का एनसीईआरटी भी करवाया है, उसके अनोटेटेड एनसीईआरटी टेलीग्राम पर दिए, हैंड रिटन नोट्स करा के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर दिए। ऐसे हैंड रिटन नोट जो बिल्कुल प्रीमियम है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा है। बिल्कुल एक एक चीज मैंने हाथ से लिखी है, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और मैंने हर एक चैप्टर को डायग्राम से भी करवाया है और उन चैप्टर्स के समरी बॉक्सेस तक करवाए, क्योंकि नीट 2025 में समरी बॉक्सेस से भी क्वेश्चन आया था, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सिलेबस सेग्रीगेशन का वीडियो हम स्टार्ट करें। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के पास, जैसे कि आपको पता है सिलेबस जो है हमारी न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी वाला कंफ्यूजन हर स्टूडेंट में रहता है। अगर किसी को वो कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो दे दूंगी जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं नई और पुरानी एनसीईआरटी में, ताकि आप लोगों का वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी नए नए चेंजेस हुए हैं हर एक चीज मैंने आपको बता दी है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं भी है तो भी आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर वो चेंजेस करके अपनी पुरानी एनसीईआरटी को ही नई एनसीईआरटी बना सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर किसी को बायोलॉजी बिल्कुल नई एनसीईआरटी से पढ़नी है तो वो मेरे साथ पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ सकता है, क्योंकि इस चैनल पे मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ सब कुछ बिल्कुल नई एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। पीडीएफ भी आपको नई एनसीईआरटी से दूंगी और कुछ पोर्शन जो कि एग्जाम में सिलेबस में इंक्लूडेड है बट हमारी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, जैसे कि जाइलम फ्लोएम है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो सारे मैं आपको कराऊंगी और उनके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम हमारे स्टार्ट करते हैं सिलेबस सेग्रीगेशन से। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 3, 2, 1 लिखा है, इसका मतलब मैं आपको बायोलॉजी में मैं बताऊंगी इजी चैप्टर कौन से, मॉडरेट कौन से, डिफिकल्ट कौन से। अब पहले बता दूं आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे आप लोग, कि आपको एक महीने में ध्यान रखना है कि मेरे को बायोलॉजी में जितने चैप्टर मैम ने इजी, मॉडरेट और हार्ड की कैटेगरी में बताए हैं, तो इजी वाले में से मुझे 3 चैप्टर करने हैं, है ना, इजी में से 3 चैप्टर, देन मॉडरेट में से 2 चैप्टर करने हैं और डिफिकल्ट में से 1 चैप्टर करना है एक महीने के अंदर। तो ऐसे करके हम एटलीस्ट 6 चैप्टर्स पर मंथ कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी के चैप्टर सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे, ताकि एंड टाइम पर लास्ट मोमेंट पे आपको सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर एक साथ नहीं करने पड़े। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इजी चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको महीने में एटलीस्ट 3 चैप्टर उनमें से आपको कंप्लीट करने चाहिए। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि कौन कौन से चैप्टर मुझे इजी, हार्ड लगते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये वाला चैप्टर तो मैं इजीली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ पर मैम ने उसको हार्ड कैटेगरी में डाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको इजी कैटेगरी में डाल के इस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इजी में आपको पता है लिविंग वर्ल्ड सबसे इजीएस्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इनफैक्ट मैं कहूँ पूरा ही बहुत ज्यादा इजी है। लोकोमोशनल मूवमेंट वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ तक के जितने भी चैप्टर हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट के हैं ये सारे के सारे इजी हैं। यहाँ पे मैंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर, ये सारे के सारे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा यूनिट मैंने इस चैनल पर करवा दिया है। तो अगर किसी को पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, ठीक है। मोर ओवर अगर आप खुद भी प्लेलिस्ट सेक्शन स्क्रॉल करोगे तो आपको चैप्टर वाइज सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा हमारे जब हम 12th क्लास की बुक की बात करते हैं तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी, ठीक है। जल्दी हम भी इसी चैनल पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हालांकि लेंथी चैप्टर है, मेल और फीमेल का अलग अलग पार्ट बताया है, बट फिर भी ये बहुत इजी चैप्टर है। जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बिल्कुल इजीली हो जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसमें डायग्राम बेस्ड है, फ्लो चार्ट से हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, अपना अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो डेटा एनसीईआरटी ने दिया है डायरेक्ट याद करो, इसलिए ये चैप्टर इसी कैटेगरी में रखा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि भाई कुछ चैप्टर जो हमारे मॉडरेट वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक महीने में एटलीस्ट इनमें से हमें 2 चैप्टर करने चाहिए एटलीस्ट। तो जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, अब ये चैप्टर मॉडरेट में क्यों, क्योंकि देखो एक तो लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ना। बाकी समझने में ये चैप्टर इजी है, लेकिन इसको वो जब हम याद करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, हर एक जो इसका टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें समझने वाली चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स है, पूरा एकदम सीरीज वाइज चैप्टर चलता है। हालांकि एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये पूरे एक ही यूनिट है, और ये पूरा यूनिट मैं इसी चैनल पर करवा चुकी हूँ। अगर किसी को भी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट सेक्शन भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, तीनों के तीनों चैप्टर, एनसीईआरटी, डायग्राम, हैंड रिटन नोट सब मैंने करवाए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स और एनोटेटेड एनसीईआरटी भी इनकी अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। अब एनिमल किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर जो है डायरेक्ट रट्टा है। बस मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में क्यों डाला, इजी कैटेगरी में क्यों नहीं डाला, क्योंकि इतने एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में इतने एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, हर किसी का साइंटिफिक नेम याद करना है ना, सबके एग्जाम्पल वगैरह जब हम याद करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, याद रखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला। बाकी डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आते हैं मोस्टली, इतनी कोई भी हार्ड वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी मैंने करवा दिया है, इजी चैप्टर है, ठीक है। बस थोड़ा लेंदी है, इसमें भी आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं, डेटा याद रखना पड़ता है, साइंटिस्ट के नेम वगैरह। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, अब ये चैप्टर ऐसे इजी है, ये चैप्टर ऐसे इजी है क्योंकि मेजर पोर्शन इसका कट चुका है, बट इसके अंदर फ्रॉग और कॉकरोच अलग से होते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ते वक्त, ठीक है, कि आपको अलग से फ्रॉग और कॉकरोच करना है। बाकी अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये जब भी चैप्टर करवाऊंगी तो फ्रॉग और कॉकरोच मैं खुद आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, एनिमल टिश्यूज के अलावा फ्रॉग और कॉकरोच कर लेना, अर्थ फ्रॉम अभी के लिए मत करना, जरूरी नहीं है क्योंकि वो कट चुका है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, अब ये चैप्टर मैंने मॉडरेट कैटेगरी में क्यों डाला, देखो पहले जब ये चैप्टर आता तो डिफिकल्ट कैटेगरी में आता था, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन इस चैप्टर का अब कट हो चुका है ना। अब आपको थोड़े से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह याद करने हैं, थोड़ा सा आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में जानना है, ग्राफ वगैरह जानने, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतना। फिर भी जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मेरे साथ पढ़ना आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के भी, ऑक्सिन के क्या फंक्शन है ना, साइटोकाइनिन के क्या है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जितने भी इसके अंदर है सबको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगी, कहानियां बनवा दूंगी ताकि आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन एक लेंथी चैप्टर है इसलिए मॉडरेट वाली सेक्शन में ये आया है, बट इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बाहर कुछ आएगा नहीं, है ना। 2-3 डायग्राम में इसके वो याद कर लेना, बाकी हर डिजीज के सिम्टम्स याद करने का मैं आपको तरीका बता दूंगी, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मेजॉरिटी सिम्टम्स सेम होते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि भाई ये इस डिजीज का स्पेसिफिक है, तो उस सिम्टम्स को देख के हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ इस डिजीज की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसको मैंने डाला है मॉडरेट कैटेगरी में, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सिर्फ यही चैप्टर मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए डाला है, क्यों, क्योंकि एक तो ये चैप्टर लेंदी, ठीक है, और आपको याद रखना है कि भाई कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कौन सा किसके अंदर आता है ना, कौन से हार्मोन का क्या एग्जाम्पल होता है, कौन से बॉडी ऑर्गन पे काम करता है, कौन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कौन ब्लड प्रेशर कम करता है, कौन शुगर लेवल बढ़ाता है, कौन शुगर लेवल कम करता है। तो इस चैप्टर में सारी ऐसी बातें हैं। अब ऐसी बातें याद रखने के लिए आपको एक फ्लो में चैप्टर पढ़ाया हुआ होगा तो आपको बहुत ईजी रहेगा, और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप लोग देखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है, पूरा चैप्टर मैंने करवाया, इतने अच्छे से करवाया है कि आपको बिल्कुल चीजें याद रहेंगी,
ठीक है, कहानी बना बना के समझाया है मैंने। ओके, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर अभी चल रहा है, ये चैप्टर अभी चल रहा है, इसका लास्ट पार्ट बाकी है। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हैंड रिटन नोट्स भी, एनसीईआरटी भी मेरे साथ साथ फॉलो कर लेना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है लाइव सेशंस, वो आप लोग देख लेना। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। इस चैप्टर की ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है इस चैप्टर में, है ना, बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, सबके ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत सारी फैमिलीज नई भी इंक्लूडेड हुई हैं। मेरे से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 1-2 दिन में आपको इसकी फैमिलीज करवा दूंगी, है ना, जो न्यू ऐड हुई है। पुरानी वाली मैंने ऑलरेडी कल करवा दी है, किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना। जो न्यू फैमिलीज ऐड हुई है वो मैं आपको 1-2 दिन में करवा दूंगी, ताकि आप लोगों के बिल्कुल एकदम चैप्टर कंप्लीट हो, आपको खुद कुछ भी ढूंढना ना पड़े। बट अगर आप खुद भी कहीं से पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में न्यू फैमिलीज ऐड हुई है। ठीक है, अब देखो, हार्ड और डिफिकल्ट कैटेगरी के चैप्टर, यानी कि ऐसे चैप्टर जो आपको मंथ में एटलीस्ट एक चैप्टर तो आपको इनमें से लेना ही है, वरना लास्ट में आप पर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर है हमारे? एक तो है हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। हालांकि मैंने इसको हार्ड और डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है, बट इस चैप्टर को जैसे मैंने पढ़ा है ना, तुमको लगेगा ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। बस मेरे साथ एक बार इसका वीडियो देख लेना जो मैंने डाला है, ये तुम हार्ड कैटेगरी से निकाल के इसको तुम इजी में डाल दोगे, इतना अच्छे से मैंने पढ़ा है। ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अगेन मैंने आई थिंक मैंने गलती से दोनों में लिखा है, बट ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हाँ इस चैप्टर का ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में आपको सारे के सारे साइकिल याद होनी चाहिए, है ना, सब कुछ आपको आना चाहिए, C3 C4। तो साइकिल्स याद करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इस चैप्टर को मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है। मुझसे पढ़ोगे, जब मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी आपके ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, हमारा ETS साइकिल, जितनी भी साइकिल है वो सब कुछ आपको याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कहाँ कौन सी एंजाइम यूज हुई है, कहाँ क्या रिएक्टेंट है, कहाँ क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसके लिए मैंने इस चैप्टर को डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का तो पूरा यूनिट 3 चैप्टर है, इसके अंदर इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर मैं बता दूं, हम लोग एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े तो जेनेटिक्स वाले यूनिट को मैंने हार्ड कैटेगरी में डाला है, इसलिए पूरा फोकस लगाना। न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक तो इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पूरा फोकस इस चैप्टर पे होना चाहिए। 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है। प्लस ये मेजॉरिटी मार्क्स दिलाने वाला है इन 3 चैप्टर पे। अगर आपने अच्छी पकड़ करी तो आपके लिए बाकी चैप्टर इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द हार्डेस्ट यूनिट ही यही है। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे तीनों के तीनों चैप्टर। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बाकी अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो इनमें सिर्फ समझने से, एनसीईआरटी रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और बायोटेक एंड एप्लीकेशन। अब देखो, अगर आप डायरेक्ट बायोटेक एंड एप्लीकेशन पढ़ते तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल पढ़ते हो तो ये चैप्टर आपको जरूर से जरूर हार्ड लगेगा, बट इसको पढ़ने के बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बट ये चैप्टर पूरा प्रिंसिपल्स वाले पे बेस्ड है। तो पहले आपको प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशंस उसकी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को हार्ड कैटेगरी में रखा है। बाकी एक्चुअल जो हार्ड चैप्टर है वो सिर्फ फर्स्ट वाला है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला। एप्लीकेशंस तो उस पर बेस्ड एक इजी सा चैप्टर है, जिसमें आपको डायरेक्ट रट्टा ही मारना है मोस्ट ऑफ द चीजें। तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें समझने वाली है, ज्यादा समझने वाली चीजें आपको प्रिंसिपल वाले चैप्टर में मिलेंगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे बायोलॉजी का कि कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा चैप्टर इजी है। एक बार हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी देख लेते कि भाई कौन सा चैप्टर हार्ड होगा, कौन सा चैप्टर इजी होगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इजी चैप्टर, यानी कि आपको 1 महीने में एटलीस्ट जिस पोर्शन में से 3 चैप्टर करने हैं, तो वो कौन सा है? तो वो है एक तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत इजी चैप्टर है। बट ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री का है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत मांगेगा। ठीक है, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है। वैसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो डाला था बिकॉज बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल उसकी थ्योरी पोर्शन समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा।
अगर आपको कोई और भी चैप्टर केमिस्ट्री का हार्ड लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कभी कभी उसका वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए, ठीक है। बाकी बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप मुझे पूरा ज्वाइन करके रख सकते हो, बिल्कुल रोज की रोज 5:30 बजे क्लासेस होती है। कभी कभी क्लासेस का टाइम चेंज होता है, कभी से होता है, तो मैं आपको पहले टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, बायो में भी था, इसमें भी था, इजीली हो जाता है। बायो का तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिया, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का भी इजी है, ठीक है। स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो उसके बाद न्यूमेरिकल बिल्कुल हार्ड नहीं है इसके, बट ये है कि प्रैक्टिस चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन छोटा सा चैप्टर है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत रट्टा मारना आना चाहिए। ये नहीं कह रही कि मैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल रट्टा मारने से हो जाएंगे, नहीं, समझने से होते हैं। बट रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। मॉडरेट वाले जो चैप्टर हैं उनमें आता है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसलिए मॉडरेट रखा है मैंने, देखो रीजन है, नोट्स पढ़ने के बाद आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ सकती है ना। नोट्स पढ़ने के बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना हमारा पीरियोडिक टेबल वाला, ये जो हमारा चैप्टर है उसमें होता क्या है ना, उसमें क्या हो जाता है, हमको जो एनसीईआरटी होती है वहां से असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम हमें फोकस रखना होता है एनसीईआरटी पे। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ लेना। मॉडरेट में मैंने मोस्टली वो चैप्टर डाले जिनके एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना नहीं प्रीफर कर पाओगे जहां तक मुझे लगता है। पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ना है, पढ़ते हो तो आपके लिए फायदा है, नहीं तो एटलीस्ट जो भी चैप्टर मॉडरेट वाले में उनकी एनसीईआरटी पढ़ लेना बहुत फायदेमंद आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन मैं आपको एक और बताऊं, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन में मैं आपको बता रही हूँ जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अलग से तो प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना जो आपके पिंक बॉक्सेस हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको प्लीज कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, कुछ कुछ पोर्शन इसका याद करना होता है, जैसे कि आपको अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल याद करने होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स अगेन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना। आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं कभी कभी। डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधे से ज्यादा केमिस्ट्री जो है वो ट्रिक से हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमको दिमाग लगाना होता है, हमें याद करने होते हैं कुछ चीजें, क्योंकि न्यूमेरिकल इनके अंदर होते नहीं है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेंड होते हैं वो हमें ट्रिक से याद हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर लेंदी है, बट अगर आप करोगे तो ये मॉडरेट वाली कैटेगरी का चैप्टर है, हो जाएगा। हेलो एल्केन, हेलो अरिन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, बट मैंने इसको डाला है आपके मॉडरेट कैटेगरी में बिकॉज इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। इसके इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ लेना, इसके तो बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। डिफिकल्ट, अब जहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है, थर्मोडायनेमिक्स भी करना, थर्मोकेमिस्ट्री भी करना। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर प्लस उसमें याद करने का भी बहुत है, एनसीईआरटी पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपके आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन। आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्टली बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, चीजें समझने की बहुत जरूरत होती है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलेस काफी सिमिलर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं बात करती हूँ तो आपको बेसिक केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम जनरली जीओ से कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको पूरी आनी चाहिए। इसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, बट ये है कि जब आप इसमें मेहनत कर लोगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। इसको किए बिना आप एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सारे चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि कैसे कोई स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन आपका अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, सारे एक जैसे चैप्टर हैं, इनके सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना, पीवाईक्यू सारे लगा लेना, 90% आपको चैप्टर समझ में पूरा आ जाएगा। इसके अलावा नोट्स पढ़ने के बाद आप सारे के सारी नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक के लिए बताऊं, सारी नेम रिएक्शन का एक आप पूरा चार्ट बना लेना, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना। अगेन जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें आप ट्रेंड का चार्ट बना लेना, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फिजिक्स को कैसे छोड़ेंगे भाई, वन ऑफ द हार्डेस्ट
सब्जेक्ट ही सब लोगों को ये लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही 3-2-1 वाला चलाना है कि आपको पर महीने में एटलीस्ट 3 इजी चैप्टर, 2 हार्ड चैप्टर, 2 मॉडरेट चैप्टर और 1 हार्ड चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है। तो पहले हम इजी देख लेते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला वाला अगर मैं पोर्शन छोड़ दूं तो यूनिट एंड मेजरमेंट वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है बुक के अंदर बहुत सारे, ठीक है। मेजर याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। हर फालतू डायमेंशनल फॉर्मूला उठा के नहीं पूछते, ठीक है। जो आपके बाकी सारे चैप्टर में यूज हो रहे हैं, आप अगर वो सारे भी याद करोगे तो काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, अभी कमेंट कर दो ताकि आपको याद रहे। तो मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की पूरी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो बना दूंगी, उस पर आपको वो शीट जो है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी कि सिर्फ इतने याद कर लो तो काम हो जाएगा। तो ऐसे 20 to 25 फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो वो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दोनों चैप्टर एकदम लाइन वाइज करना, पहले स्ट्रेट लाइन फिर प्लेन वाला करना, बीच में कोई फ्लो मत तोड़ना, इजी चैप्टर हो जाएगा। बस आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लगानी। मैं बताऊं आप ना 11th की फिजिक्स में सच बता रही हूँ, आपको पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के यूज करो अपने माइंड को। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को समझने में थोड़ा माइंड लगाओगे तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन देख के प्लान कर सकते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा है तो ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं कोई एक चैप्टर आपको पढ़ा के बता भी दूंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है ना, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, वो आप मुझे बताओगे। तो बाकी ये वाला जो चैनल है वो बेसिकली बायोलॉजी के लिए, तो मैं पूरा कोर्स इस पे बायोलॉजी का ही कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दोनों इजी चैप्टर है, बट दोनों को एक साथ करना। सॉलिड वाला तो आपको पता है बहुत इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है ना, क्वेश्चन भी इसमें डायरेक्ट आते हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह, विस्कोसिटी, ये सब चीजें उसके अंदर आती है ना, तो आपको फ्लूइड वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये लेंदी चैप्टर भी है, प्लस इसमें न्यूमेरिकल्स की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि थोड़ा हमें हार्ड लग सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप दोनों चैप्टर को सीरीज में करते हो तो ये इजी कैटेगरी के चैप्टर है। काइनेटिक थ्योरी छोटा सा चैप्टर है यार, इसमें तो रट्टा मारने से काम हो जाता है ना। वेव्स ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th का चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। एटम न्यूक्लियर ये तो समझना है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और न्यूक्लियर दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। मॉडरेट की बात करूँ तो मैं लॉज ऑफ मोशन थोड़ा लंबा लेंदी चैप्टर, मतलब जो इजी है बट लेंदी है, करने में हमको टाइम लगता है ना। इसमें आपको फ्रिक्शन अलग से मिलेगा, मतलब जैसे इसके अंदर सिर्फ मैं लॉस की बात करूँ तो वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है पूरा। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन की तो वो अपने आप में पूरा अलग से चैप्टर है ना, तो आपको टाइम लगेगा उसको करने में, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में। अगेन वर्क एनर्जी पावर अपने आप में तीनों अलग अलग चैप्टर कंसीडर हो जाते हैं। ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को और आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इन दोनों चैप्टर को एक साथ करना, इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी कि आप बोलोगे यार सब कुछ सीमित तो है, बस इन चैप्टर को साथ में करना। मैं बता रही हूँ जिस महीने में आप वो चैप्टर करो उसी महीने में आप ग्रेविटेशन भी करना। थर्मल प्रॉपर्टीज इन मैटर, अगेन ये चैप्टर दिखने में लेंदी है बट ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप कहोगे तो मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगी क्योंकि ये बहुत इजी लगेगा आपको, स्पेशली मुझसे पढ़ने के बाद ये सच में इजी लगेगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर तो मैं करवा दूंगी ना आपको फिजिक्स के, मैं वीडियो डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना। कुछ चैप्टर तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के लिए तो आप मुझे पूरा ज्वाइन करना, आपको बिल्कुल चिंता लेने वाली बात नहीं है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इन दोनों चैप्टर को एक साथ करना क्योंकि सिमिलर टॉपिक वाले चैप्टर है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑसिलेशन, मैं आपको बताऊं जिस महीने में आप यहाँ पर वेव्स वाला चैप्टर करो उस महीने में आप यहाँ पे ऑसिलेशन वाला चैप्टर करना, आपके लिए ईजी होगा। डिफिकल्ट की बात करें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंदी। थर्मोडायनेमिक्स, अगेन अगर आपने केमिस्ट्री का पढ़ा है तो फिजिक्स का भी उसी टाइम पढ़ना, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार केमिस्ट्री में ये चीज थी, फिजिक्स में ये चीज थी, केमिस्ट्री में यहाँ पे प्लस था, फिजिक्स में यहाँ पे माइनस, मतलब ऐसे जो डिफरेंस है ना थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, तो आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत लंबा चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर। अपने आप में पोटेंशियल एक अलग चैप्टर कैरी करता है, कैपेसिटेंस एक अलग चैप्टर कैरी कर देता है। ईएम वेव्स की अगर मैं बात करूं, है ना, ईएम वेव्स की जब मैं बात करती हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पे चैप्टर छोटा सा है, चैप्टर ये छोटा सा ही है, लेकिन आपको जब याद करना होता है तब आपको बिना ट्रिक के याद करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब देखो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, बहुत लंबा चैप्टर है ना। यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, बट इसमें थ्योरी पोर्शन भी आता है। हर टाइप से ये चैप्टर आ सकता है, डायग्रामेटिक पोर्शन भी इसका आ सकता है। वेव ऑप्टिक्स भी इसके साथ ही करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों सब्जेक्ट के इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी के चैप्टर। तो मैंने सारे चैप्टर आपको सेग्रीगेट करके बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर में किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते हैं तो रोज 5:30 बजे क्लासेस होती हैं। प्लीज डू ज्वाइन, फॉलो कर लो और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स पीडीएफ बिल्कुल इजीली टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी स्टडी एकदम स्मूथली चलती रहे। अगर कोई बच्चा नया आया है तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर 14 चैप्टर करवा दिए हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना आप वो 14 चैप्टर भी कंप्लीट कर लो। बाकी कुछ टाइम बाद जब हमारे थोड़े बहुत चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उन सारे चैप्टर का आपको रिवीजन कराऊंगी यूनिट वाइज, तो आपको सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।